गाइज आपने आज इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ ये कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चाहे भारत में चलने वाली कोई भी किताब बना लो, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, भारती भुवन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैथ को तूफानी में। तो जितने लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अगर अच्छी लगी तो है ना, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और जिन्होंने हमारी पोलिनोमियल की पहली 2 क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले चैनल पे जाइएगा और पोलिनोमियल की पहली क्लास दूसरी क्लास देख लीजिएगा, तब आपको तीसरी क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं बहुपद में यानी कि पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग 2.2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व भी करेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद के गुणनखंड यानी कि बहुपद का गुणनखंड कैसे खतरनाक स्टाइल में किया जाता है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दूसरा देखिए ये गुणनखंड को कैसे किया जाता है, मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। क्लियर है। इसके बाद मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाती है, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं थ्योरी कि शून्यकों का यानी कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होती है ना। साथ ही साथ यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बहुपद का क्या होते हैं, गुणनखंड। ये सब एक एक चीज को बताने वाले हैं। तो पहले आप देखते जाइए कि मैं आपको क्या क्या चीज पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद आपको बताने वाला हूं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध यानी कि रिलेशनशिप, है ना। पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है ना, बहुपद का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.2, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। देखिए इस तरीका से, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन है। ये उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। क्लियर है। पहला चीजों को समझते हैं कि पहले आज मैं क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बहुपद का गुणनखंड कैसे आसानी तरीके से किया जाता है। चलिए तो लेते हैं बहुपद का गुणनखंड। ठीक है ना। अब देखिए बहुपद के गुणनखंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुपद लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर, है ना, सुविधा के लिए एक बहुपद पहले से ही रख लिया है ताकि आपको, है ना, मैं डिटेल्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं। तो यहाँ पर देखिए 2x² माइनस 8x क्या है, बहुपद है। अब इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि x² का जो कॉफिशिएंट है क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 6 है। इन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 को 6 के साथ गुना करेंगे तो आएंगे 12 आएंगे। x² है यहाँ पर तो ये x² हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, ये भी प्लस का है तो ये प्लस के आएंगे। अब देखिए ये जो गुणनफल है वो किस में है, प्लस में है। प्लस का मतलब ये है कि आपको 12 को 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसको प्लस करने से क्या आ जाए, 8x आ जाए। तो आप क्या करोगे, तो इसको तोड़ दो, इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे। कैसे तोड़ोगे भाई, तो देखो तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2x और 6x, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आ जाता है। ओके माय डियर। नेक्स्ट, हमें इन दोनों को जोड़ने से -8x लाना है। तो क्या करेंगे, -2x और -6x ले लेंगे। देखिए माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे प्लस आ जाएंगे, 6x को 2x के साथ गुना करेंगे प्लस का 12x² भी आ जाएंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे लाया जाता है ये आपने सीख लिया। अब इसको लिखना कैसे होता है, आइए अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, px बराबर में लिखेंगे 2x² माइनस 8x, है ना, प्लस 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए 2x और यहां पर है 2x², तो ये 2x तो इसमें मौजूद है,
तो हम लोग 2x को कॉमन लेंगे, तो यहां पर बन जाएंगे x और यहां पर हो जाएंगे 1। यहां पर -1 कॉमन लेंगे, तो यहां पर -6 कॉमन लेंगे, तो हो जाएंगे x और यहां पर हो जाएंगे माइनस का क्या 1। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, तो भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x-1, तो x-1 हो गए, और इधर हो गए 2x, ये देखिए 2x और ये हो गया -6। तो ये जो है px इक्वल टू आ गया क्या हमारा, ये px का मान निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो px इक्वल टू आ गया x-1 इंटू 2x-6। ये जो x-1 इंटू 2x-6 है, यही क्या है, बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 का क्या है, गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका गुणनखंड सीख गए होंगे। हालांकि एक एग्जाम्पल और लेके आया हूं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से मैं सिखा पाऊं। तो अगर यहां में कुछ कसर रह गया होगा, इसको सिखाते समय अगर कोई कसर रह गई होगी, तो यहां पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी हम लोग खतरनाक स्टाइल में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 आ जाएंगे। x² है तो ये x² आ जाएगा। अच्छा ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये प्लस में आ जाएंगे। अब इस 10 के साथ क्या करना है, इस 10 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि गुना करने से क्या आ जाए, 10 आ जाए। और ये प्लस में है ना, तो ऐड करने से क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। उन टुकड़ों को जब ऐड करोगे तो आना चाहिए 7x। तो आप क्या करोगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, एक तरफ 2x लिख दो और एक तरफ लिख दो 5x। अब देखिए इन दोनों को गुना करोगे तो 10x² आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो यानी कि जोड़ोगे तो प्लस का 7x आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि बहुपद जो px है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, है ना, x² प्लस इस 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का 5x, है ना, और प्लस का कितना 10। अब देखा जाए तो यहाँ पे, है ना, अब हम लोग देखेंगे तो px का मान क्या निकल के आ रहा है जी। तो इन दोनों में देखिए x और x क्या है, कॉमन है। तो अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएंगे और यहाँ पर प्लस का 2 बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो 5 दूना 10, यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बच जाएंगे और यहाँ पर +2 बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अंदर वाला पार्ट कौन है, x+2, तो यहाँ पर भी अंदर वाला पार्ट x+2 ही आना चाहिए, तभी जाकर ये समझ में आएगा आपको कि गुणनखंड क्या है, सही है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो यहाँ पर px की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इन दोनों में क्या कॉमन है, x+2, यहाँ पर भी है x+2, यहाँ पर भी है, तो x+2 कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया 5। तो ये जो निकल के आया ना x+2 और x+5, वो दिए गए बहुपद x² + 7x + 10 का क्या है, गुणनखंड है। अगर ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं और अगर सीख पाए हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, और एक बार अपने दोस्तों को भी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्लास एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जाएगी और सिखाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड निकालना सीख गए हैं। क्लियर है। अब ये गुणनखंड निकालना सीख गया है ना, आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि शून्यांक कैसे निकाली जाती है, यानी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। जब गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे, जीरोज निकालना सीख जाएंगे, तब हम लोग क्या कर पाएंगे कि जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना सीखेंगे, यानी शून्यांक और गुणांक के बीच का रिलेशन निकालना सीखेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के शून्यांक कैसे निकाली जाती है, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है। चलिए सीखने के लिए तैयार है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो फिर वही काम करते जाना है। अब देखिए यहां पर भी हम दो बहुपद ले रखे हैं और यहां पर आपको मैं सिखाने वाला हूं कि शून्यांक कैसे निकाली जाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शून्यांक निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो बहुपद दी हुई होती है ना, उसको जीरो के बराबर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया हुआ है ना, उसको हम लोग जीरो के बराबर क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है ना, तभी जाकर शून्यांक हम लोग निकाल पाएंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x की एक ऐसी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू निकाल के आएगी कि जो इस पॉलिनोमियल पर, इस बहुपद पे रख देने से इस बहुपद का मान को शून्य कर दे। जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे वही होती है शून्यांक। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखना है कि बहुपद बहुपद
ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो लिखना है द्विघात बहुपद का क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। तो द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने हेतु हेतु क्या करना पड़ेगा हमें जी? तो जो बहुपद दिया हुआ है px, इसका मान को हम लोग को 0 के बराबर में मानना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? शून्यांक निकाल सकते हैं। अब देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त यहां पर क्या निकल के आएंगे? अब बताइए, बहुपद का मान px का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पर क्या करना है? ये जो बहुपद है ना, इसको उसी रूप में क्या कर देना है? गुणनखंड करना है। तो जिस रूप में गुणनखंड आपको करना सिखाया था, तुरंत इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो भाई गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए, ये 12 है और ये क्या है? 1। यहां पर देखिए क्या है? कुछ नहीं तो 1 है ना, और ये 12। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आ गया? माइनस, और ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए किस में आया? निगेटिव में आया है। निगेटिव में आया, इसका मतलब है कि अंतर देखना है। क्या देखना होगा? अंतर। कि 12 का दो ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका अगर अंतर निकाले तो कितना आना चाहिए? माइनस का 7x आना चाहिए। तो कैसे निकालिएगा भाई? तो देखिए, इस 12 को क्या करना है? देखिए, तो अंतर निकालने हैं, तो भाई हम लोग लिख लेंगे 4। यहां पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 6 दूना 12 तो नहीं आएगा, क्योंकि अंतर देखना हम लोगों की -7x आना चाहिए। क्लियर है? एक्स स्क्वायर -7x -12 लाना है। तो भाई अब आएगा कैसे -12? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है ना कि -12 आएंगे कैसे। क्लियर है? तो -12 लाएंगे कैसे? देखिए, अब आपको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, इस तरह से अगर ना समझ में आए ना 12 फैक्टर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, अगर यहाँ पर प्लस लगा दोगे, यहाँ पर माइनस लगा दोगे, तो भाई 4 3 12 तो आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएंगे? माइनस का नहीं आएंगे, यहाँ पर प्लस के आ जाएंगे। इन दोनों को क्या करोगे? है ना? तो दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्तों। कुछ गड़बड़ है लगता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर -7x आएगा ही नहीं। देखिए, 12 को एक्स स्क्वायर से करते हैं तो 4 तिया 12, 4 और 3 में तोड़ते हैं। अगर -6 लेते हैं, 6 दूना 12 तो नहीं आएगा, 5 दूना 10 तो नहीं आएगा, 3 और 4 ही लेना पड़ेगा। तो -3 और -3 लेंगे तो प्लस का 12 होना चाहिए। यहाँ पर +12 होना चाहिए। ये हमारा टाइपराइटर जो है वो कुछ गड़बड़ कर दिए है, +12 होना चाहिए मेरे दोस्त। क्लियर है? एक बार मैं जरा सा देख लेता हूँ। यस, हल्की सी गलती है, हमारे टाइपराइटर साहब गलती कर दिए हैं हल्का सा। यहाँ पर प्लस है, क्या है मेरे दोस्त? प्लस है। यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। अब देखो आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए px बराबर, px की मान कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर -7x माइनस प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये कितने हो जाएंगे? इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर -3x -4x और प्लस का कितना हो जाएंगे? 12 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। अब यहाँ पर देखिए तो x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, ठीक है, -4। यहाँ से x कॉमन 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और ये माइनस का कितने हो जाएंगे? 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। अब यहाँ पर देखिए आप,
तो भाई इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर x-3 दिख रहे हैं, और यहाँ पर बच गए x और यहाँ पर बच गए 4, इक्वल टू क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि दोनों, ये जो x-3 है और x-4 है, ये क्या है, बहुपद x² - 7x + 12 का क्या है, गुणनखंड है। और इन दोनों का गुणनखंड का जो है ना गुणनफल है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों, देखो इसका वैल्यू अगर 0 लोगे तब इन पूर्णों को गुना करोगे तो 0 आएगा। अगर x-3 को हम लोग 0 रख ले तो 0 को x-4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि अब जो है ना x-3 बराबर 0 होगा, तब जाकर ये पूरे गुणनफल क्या होंगे, 0 होंगे। या x-4 इक्वल टू 0 होंगे, तब जाकर ये पूरे गुणनफल क्या होंगे, 0 होंगे। तो एक चीज तो समझ में आ गया हमें कि इन दोनों में भाई अगर x-3 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर हम लोग x-4 बराबर 0 लेते हैं, है ना, तो यहां से x का मान क्या आएगा, 4 आएंगे। अब ये जो 3 आया और ये जो 4 आया है ना, यही क्या है भाई, इस बहुपद का शून्यांक है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इसे ही बोलते हैं शून्यांक, है ना। इसे ही बोलते हैं हम लोग शून्यांक होते हैं। और ये बताओ कौन सा बहुपद है, तो आप बोलोगे सर ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, तो मैक्सिमम 2 शून्यांक होंगे। तो भाई द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, एक का नाम हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे का नाम बोलते हैं बीटा। तो इसमें से किसी को भी अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो हम लोग अल्फा बराबर 3 ले लेते हैं और बीटा बराबर 4 ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, शून्यांक निकाल सकते हैं। क्या करोगे, जरा मेरा टाइपराइटर से गलती हो जाती है हमारे दोस्त, क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। उसी तरीका से हम लोग इसका भी क्या करते हैं, शून्यांक निकाल लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसका फैक्टर करके शून्यांक निकल। तो एक बात को याद रखना कि शून्यांक निकालने के लिए जो दिए गए बहुपद होती है ना, उसको हम लोग 0 के बराबर रखना पड़ता है। अब देखिए ये जो अल्फा और बीटा, यानी x का वैल्यू एक 3 आया और x का वैल्यू एक 4 आया। अगर x का वैल्यू को 3 को, अगर x की वैल्यू 3 को इस पॉलिनोमियल पे रख दो, बहुपद पे रख दो, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर में हो जाएंगे। अगर x का मान 4 रख दो तो ये पूरे 0 के बराबर हो जाए। तो x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो दिए गए बहुपद को 0 कर दे, उसे हम लोग शून्यांक बोलते हैं। तो इस बहुपद को 0 कौन सा कर सकता है, x बराबर 3। इस बहुपद को 0 के बराबर कौन कर सकता है, x बराबर 4। तो यहाँ पर 3 को और 4 को क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर कर लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। जैसे यहां पर समझते हैं, आइए जैसे हम लोग यहां पे समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं बड़ा ही प्यार से, इज्जत के साथ। अब देखिए इस बहुपद का हमें शून्यांक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने हेतु दिए गए बहुपद को क्या रखना पड़ेगा, शून्य रखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देना है कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने हेतु द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने हेतु, करने हेतु क्या करना पड़ेगा, जो दिए गए बहुपद हो क्या है, px, तो क्या करना पड़ेगा हमें, px की वैल्यू 0 के बराबर में रखने पड़ेगी, तब जाकर हम लोग शून्यांक को निकाल सकते हैं। अब आइए बहुपद का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x² + 5x -2 इक्वल टू 0। अब ब्रेक करना है क्योंकि गुणनखंड निकालना सिखा दिया। 3 को -2 के साथ गुना करो, कितना आएगा, -6x²। कितना आ जाएगा, -6x²। अब ये किस में है, माइनस में है। इसका मतलब क्या देखना होगा, अंतर। भाई दो है ना, इस 6x² का दो ऐसा अंतर करो कि किस में आ जाए। तो भाई क्या देखना पड़ेगा, देखिए तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं 6 और यहां पर ले लेते हैं 1। अब ये 6x हो गया और ये x हो गया। क्लियर है, हमको लाना किस में, निगेटिव में लाना है। तो भाई यहां पर क्या करना होगा,
और हमको देखिए तो यहाँ पर ये जो है मिडिल टर्म किस में लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो इन दोनों का अंतर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या लेना है, इसको माइनस में और इसको प्लस में, इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों को घटाइए, घटाने से कितना निकल के आएगा 5x। तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहां से 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएंगे x, ये बच जाएंगे प्लस का 2। यहां से 1 कॉमन ले लीजिए -1, तो यहां पर हो जाएंगे x प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो अब देखिए तो क्या इन दोनों में कॉमन है, तो आप बोलिएगा सर x प्लस 2 दोनों में है, तो ये तो कॉमन है। यहां पर क्या बच गया 3x और यहां पर क्या बच गया -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ इन दोनों x प्लस 2 और 3x माइनस 1 क्या है, तो आप बोलिएगा सर दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। और गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो क्या है, 0 है। ये तभी हो सकता है जब हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 ले ले या 3x माइनस 1 बराबर 0 ले ले। और ऐसा अगर लेते हो तो यहां से x का मान -2 निकल के आएगा, या अगर ऐसा लेते हो तो यहां से 3x बराबर -1 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो x बराबर -2 आया और x बराबर 1/3 आया, ये जो है ना वो बहुपद का क्या है, शून्यांक है। बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो एक चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है कि अगर गुना करने से है ना, अगर ये वाला टर्म देखिए यहाँ का अचर पद, यहाँ पर जो गुणांक है वो कौन है 3 है और यहाँ पर कौन है अचर पद 2 है। ये दोनों को गुना करो कितना आया 6, ये प्लस में है ये माइनस में, गुना करोगे तो माइनस में है। माइनस में आया है ना तो अंतर देखना है, देखो अंतर, इन दोनों का अंतर कितने है, यानी घटाओ देखना, घटाओ कि दोनों को डिफरेंस करने से 5x आना चाहिए और वो भी कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बड़े वाले को पॉजिटिव कर दो, छोटे वाले को निगेटिव कर दो। और अगर प्लस में आए ना तो हमको क्या देखना है, योग, कि दोनों को जोड़ने से दोनों को योग देखना है। तो इस तरीका से हम लोग शून्यांक निकाल लिए, शून्यांक निकाल लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि शून्यांक अगर दिया हुआ है तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए अगर आपको शून्यांक दे दिया है ना, अल्फा का मान 3 दे दिया और बीटा का मान 4 दे दिया, हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए आपको बताता हूं। गुणनखंड निकालना है, क्लियर है, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यही होता है गुणनखंड, x माइनस बीटा, ये जो होता है वो गुणनखंड होता है। तो इसमें मान रख दो, जैसे x अल्फा का मान कितना है 3, तो हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर क्या है बीटा का मान 4, तो हो जाएगा x माइनस 4। तो देखिए तो गुणनखंड आपका यही था कि नहीं। तो शून्यांक देने के बाद आप गुणनखंड भी निकाल सकते हो। तो क्या करना है गुणनखंड निकालने के लिए, इस पर पुट कर देना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पे। अल्फा का मान दिया तो यहाँ पुट कर दो, बीटा का मान दिया तो यहाँ पुट कर दो, ये निकल जाएगा दिए गए बहुपद का गुणनखंड। आप देख लो कि इस बहुपद का गुणनखंड ये था कि नहीं, x माइनस 3 और x माइनस 4। आप बोलोगे सर बिल्कुल था। अब बोलोगे सर यहाँ अगर निकाल के दिखाइए तो क्या होता है, देखो तो हमने आपको बताया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है ना, x माइनस बीटा, ये क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड होता है। तो अगर यहां पर अगर पुट कर दे तो भाई यहां पर माइनस में है ना, x का 2 मान, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बीटा। तो अल्फा का मान निगेटिव है ना, माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे x प्लस 2। दूसरा ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएंगे x माइनस 1/3। ठीक है ना। अगर कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में रहे तो उसको सोल्व कर लेना। तो जैसे सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, आओ मैं दिखाता हूं। तो भाई इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। तो इसको सोल्व करके डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस 1, बस इतना ही लिख देना। बोलोगे सर ये 3 कहां चला गया, तो ये 3 देखो अगर यहां पर रखोगे है ना, यहां पर हम लोग कहां पर, यहां पे देखिए ये 3 नीचे अगर 3 रखोगे, नीचे कहां रखोगे 3, तो ये आगे चल के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। तो याद रखना जब कभी भी फ्रैक्शन में रहेगा तो भाई डायरेक्ट ऐसे लिख देना करके 3x और माइनस कितना 1, नीचे वाला पार्ट को मत लिखना, ठीक है ना, डायरेक्ट आप गुणनखंड निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गुणनखंड निकालना सीख गया, क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे आगे चलकर, ये देखिए यहां पर समझने योग्य बातें हैं। समझने योग्य बात क्या है कि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और क्या लिखा हुआ है बीटा, द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं है,
ये शून्यक हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो बहुपद के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है? अल्फा और बीटा को x में से घटा के आप लिख दो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं है, ये शून्यक हो तो शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग। तो अल्फा और बीटा का जो योग होता है ना, वो माइनस बी बाई ए होता है, और बी जो है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक, है ना। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? तो मूलों का योग जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे माइनस का बी बाई ए होता है। लेकिन अगर गुणनफल पूछे, शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग बोलेंगे सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्लियर है ना? तो आप मूलों का योग और मूलों का गुणन यहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का क्या संबंध, यानी कि रिलेशनशिप देखने वाले हैं। क्लियर है? आइए उस रिलेशनशिप को समझते हैं बड़ा ही प्यार से। देखिए, तो जो बहुपद है, जो हम लोग को प्रश्नावली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में, है ना, क्या देखना है हम लोग, क्या पढ़ना है जी, आइए देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ना है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हम लोग को शून्यक निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों, गुणांक मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट, के बीच का क्या बताना है, संबंध की सत्यता की क्या बतानी है, जांच करनी है। और टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। आइए बारी बारी से उन 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारी भाई की, दिया गया है एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना होगा, शून्यांक निकालना होगा। और अभी शून्यांक निकालने के लिए आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। अब देखो कैसे निकालोगे, यहां पर देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आपको मानना पड़ेगा द्विघात बहुपद। सोल्यूशन करने से पहले लिखना माना, माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, माइनस 8 एक द्विघात बहुपद है। बस पहला काम तो ये है, हमने ऐसा मान लिया कि पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है, द्विघात बहुपद है। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो भाई शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, लिखना द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने हेतु, क्या करने हेतु, शून्य ज्ञात करने हेतु। तो भाई क्या होगा, शून्य ज्ञात करने हेतु क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद है उसकी मान 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। रख दिया हमने भाई। अब यहां पर हम लोग देख लो बहुपद क्या दिया हुआ है, तो बहुपद हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब देखो इसको मिडिल टर्म को तोड़ दो, तो भाई यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 8 से गुना करोगे 8 आएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस का 8 आएगा। और माइनस के 8 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि मिडिल टर्म माइनस 2x आनी चाहिए और गुना करे तो माइनस 8 आनी चाहिए। तो भाई क्या करोगे, 4 दूना, है ना, 4 दूना 8 होता है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x और माइनस का कितना 8 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये बातें निकल कर यहां से आ गई। अब यहां पर हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से निकल के आ गया हमारा। अब यहां पर x कॉमन लेते हैं, अब क्या लेते हैं, यहां पर x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लीजिएगा तो यहां पर बन जाएंगे x माइनस का 4। ठीक है ना, यहां पर हम लोग प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहां भी बन जाएंगे x, है ना, माइनस का 4।
इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x-4, तो यहां पर x-4 आ गए और यहां पर बच गए x और यहां पर बच गए 2, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा भाई कि भाई दो गुणनखंड, ये क्या है x-4 और x-2, x-4 और x+2 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। अब बहुपद का ये गुणनखंड है दोनों, और गुणनखंडों का जो गुणनफल वो क्या है, 0 है। ऐसा तभी हो सकता है ना। अब बोलो, या फिर जब, ये कब हो सकता है, जब हम लोग बोलेंगे कि जब x-4 इक्वल टू 0 या x+2 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि x-4 इक्वल टू अगर 0 है तो x का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। अगर x+2 इक्वल टू 0 है तो यहां से x का मान क्या निकल के आएगा, -2 आएगा। अब ये जो x का मान 4 आया और जो x का मान -2 आया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं शून्यांक। इसी को क्या बोलते हैं, शून्यांक। ये शून्यांक निकल के आ गया, क्लियर है ना। अब शून्यांक निकल के आ गया। अब भाई शून्यांक जो है वो द्विघात बहुपद के दो होते हैं। द्विघात बहुपद में जो शून्यांकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है। तो इनमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो 4 दिया हुआ है वो अल्फा का मान दिया हुआ है और ये जो -2 है वो बीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो निकल गया अल्फा और बीटा का मान। अब हमको निकालना है कि गुणांकों के बीच का संबंध। तो हम लोग सभी को पता है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यआंकों का क्या निकालेंगे, योग। तो शून्यआंकों का योग अगर देखें तो ये होता है क्या, शून्यआंकों का योग होता है माइनस का x का गुणांक और बटे में क्या हो जाएगा जी, x² का गुणांक। आराम से समझते रहना है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ठोकते रहना है। अब बताओ शून्यआंकों का योग, शून्यआंक कौन होता है, अल्फा और बीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस हो गया। एक्स का गुणांक कौन होता है, एक्स का गुणांक कौन होता है जी, बी, तो ये हो गया बी। और x² का गुणन कौन होता है, ए होता है। अल्फा और बीटा यहाँ पर कितना दिया है, अल्फा का मान 4 दिया हुआ है प्लस बीटा का मान -2 दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब ये ए और बी कहां से निकालेंगे, आइए। अब ये ए और बी कहां से निकालेंगे, तो दिए गए बहुपद की तुलना। अब इस ए और बी का मान कहां से लाएं, तो ए और बी का मान कहां से निकालेंगे ये सिखाता हूं। दिए गए बहुपद की तुलना, दिया गया बहुपद, यहां लिखना है दिया गया बहुपद की तुलना x² प्लस bx प्लस c से करने पर, इसे करने पर, है ना। दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, है ना, क्या प्राप्त होता है, a का मान प्राप्त होता है 1, b का मान प्राप्त होता है -2 और c का मान प्राप्त होता है -8। c का मान क्या प्राप्त होता है, -8। ये प्राप्त हो गया। तो यहां पर देखिए तो भाई b ये तो ऑलरेडी माइनस में है और b का मान क्या है, -2 और बटा a का मान कितना है, 1। अब इसको सोल्व कीजिए तो 4 में से ही देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया 2। इधर देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर में क्या हो गया 2। देखिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गए। यानी यही हो गया क्या, गुणांकों और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच। अगला है, अगला क्या है जी, तो अब जरा सा यहां पर समझिएगा क्योंकि हमारे पास जगह बहुत क्या है, पर्याप्त है। यहां पर देखते हैं शून्यकों का तो योग हो गया ये। अगर मैं शून्यांकों का गुणनफल निकाल लूं, शून्यांक का क्या निकालूं, गुणनफल, तो शून्यांक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, ये होते हैं आपको अचर पद, अचर पद और नीचे में होते हैं x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक क्या होता है, अचर पद क्या होता है, मैं सब आप लोग को समझा रखा हूँ पहली क्लास में, ठीक है ना। अब शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और अचर पद मतलब सी, और एक्स स्क्वायर गुणा का मतलब ए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रखिए और सोल्व करिए। अल्फा का मान कितना है 4, और बीटा का मान है कितना -2, और सी का मान है कितना -8, और ए का मान है 1। अब यहाँ पर 4 को 2 से गुना किए 8, ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे -8, और ये हो जाएंगे -8। तो आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या हो गया, बराबर। तो ये भी क्या हो गया जी, ये भी हो गए प्रूफ। तो बस यही काम इस क्वेश्चन में करना है, हर एक क्वेश्चन में यही काम आपको करना है। सबसे पहले शून्यांक निकालनी है, फिर है ना, शून्यांक निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले दिए गए जो बहुपद है उसको 0 के बराबर में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा कब, जब उनके गुणनखंडों के मान शून्य होते हैं। तो भाई ये जो द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि दिया गया जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर मान लीजिए, और वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, शून्यांक निकाल लेते हैं। फिर हम लोग को पता है कि शून्यांकों का जो योग होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स का गुणांक अपन में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। शून्यांकों का योग बराबर हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और एक्स का गुणांक अगर बोले तो हो जाएगा बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो होगा ए। अब इस पर दो पुट कर दीजिए, इधर भी पुट कर दीजिए, इधर भी पुट कर दीजिए। अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो सत्यता की जांच हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब कि सत्यता की जांच कंप्लीट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर गुणनफल की अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी कंप्लीट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो पहली क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या उसी प्रकार का दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो बहुपद है उसको हम लोग मान लेते हैं। चलिए इस बार एकदम बहुत प्यार से लिखेंगे, माना कि, माना कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 4s² -4s+1। क्लियर है, मान लिया ऐसा। अब हम लोग क्या लिखेंगे जी, अब हम लोग लिखेंगे क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालनी है, शून्यांक निकालनी है। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिया गया जो बहुपद है उसको 0 के बराबर में मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि शून्यांक ज्ञात करने होती, दिया गया बहुपद, दिए गए बहुपद, यहाँ पर यहाँ लिखना शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई दिए गए बहुपद यानी कि पी एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो पी एक्स की वैल्यू है 4s² -4s+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 है यहाँ पर, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई मिडिल टर्म क्या आ जाए, बीच वाले टर्म -4 आ जाए, और गुना करे से तो 4 आ जाए। तो भाई कैसे तोड़ोगे, तो देखिए 4s² -2s और यहाँ पर क्या लिखना है, +1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ये देखिए क्या हो जाएंगे, इन दोनों को गुना करिए, -2s को -2s से गुना करेंगे तो प्लस का 4s², और दोनों को जोड़ ऐड करते हैं तो माइनस का 4s भी आ जाता है। अब यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो 2s कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2s बच जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो ये 2s माइनस का 1 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2s -1, तो 2s -1 इधर से कॉमन हो गया, यहां पर बच गया 2s, और यहां पर बच गया, यहां पर बच गया 2s, और यहां पर बच गया आपको माइनस का क्या 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसा निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है।
अब देखिए क्या करना है, तो भाई इन दोनों गुणनखंड का जो गुणनफल वो क्या है, 0 है। तो ये कब हो सकता है 0? ये 2s-1 इंटू 2s-1 का गुणनफल 0 कब होगा? जब जब 2s-1 इक्वल टू 0 होगा, या है ना, दोनों तो 2s-1 है जी। दोनों जब ये कब होंगे, जब 2s-1 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2s-1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2s-1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है देखिए तो, स्क्वायर का फॉर्मेट में है ना, ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखो ये ए है, ये भी ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो एक का स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2s-1 का क्या, ऑल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2s-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2s बराबर क्या हो जाएंगे, 1। तो s का मान क्या हो जाएगा, 1/2। s का मान क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। क्लियर है, s का मान 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी 1/2 आ जाएंगे, यहाँ से भी 1/2 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि s का जो s का जो वैल्यू है वो 1/2 आएगा। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा आप ऐसे निकाल लो, दूसरा ऐसे निकाल सकते हो कि जब 2s-1 इक्वल टू 0 होगा, या दोनों तरफ कर लो, 2s-1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2s-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग s बराबर क्या निकल के आए हैं, 1/2 निकल के आया। उसी प्रकार से यहाँ से 2s-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएंगे। तो s बराबर क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, है ना। ये जो निकले दो गो s का मान, यही क्या है, शून्यांक है। यही क्या है, शून्यांक है। और इसी शून्यांक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी शून्यांक को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं अल्फा बोल दूं, अगर हम इसको अल्फा बोल दे और अगर हम लोग बीटा बोल दे, तो आप एक चीज देख रहे हैं ना, अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या है, सेम है। अब हम लोग को देखना है क्या, अब हम लोग को निकालना है शून्यांकों का क्या, योगफल। शून्यांक का योगफल, ठीक है ना। शून्यांक का क्या निकालना है, योगफल। क्लियर है। तो शून्यांक का योगफल अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग देखा शून्यांक का योगफल, तो शून्यांक का योगफल इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में होते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। पुट कर देना है शून्यांकों का योगफल। शून्यांक कौन होते हैं, अल्फा होते हैं, और कौन होते हैं, बीटा होते हैं। अब यहां से माइनस एक्स का गुणांक कौन होता है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए होता है। अल्फा और बीटा का मान पुट करना है, अल्फा और बीटा का मान सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बी और ए कैसे निकालेंगे, तो बी और ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दिए गए जो द्विघात बहुपद है इसकी कंपेरिजन हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना पड़ेगा। आइए तो इसको यहां से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4s² माइनस 4s+1 की तुलना तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर जब आप करेंगे तुलना तो पता चलेगा ए का जो मान है वो 4 है, बी का जो मान है वो -4 है ना, तथा सी का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा आपका क्या, प्लस का 1। अब यहां से ये पता चल गया हमको, जब पता चल गया है तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का माइनस रखिए। बी का मान कितना है, बी का मान -4 है, ये -4। ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 है, ए का मान भी कितना है, 4 है, ए का मान भी 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है जी देखिए,
तो आप ये देखो, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। पल माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, सत्यता की जांच पूरी हो गई, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे गुणनफल की तरफ, है ना। इतनी बड़ी क्वेश्चन हो जा रही है कि स्लाइड छोटा पड़ जा रहा है। तो चलिए इसको जरा सा हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं और इस खाली जगहों में हम लोग अगले की बातें कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, वो होता है क्या जी, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपको अचर पद और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अचर पद कौन होते हैं, सी, और एक्स स्क्वायर गुणन कौन होते हैं, ए। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो भाई अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी मान कितना है 1/2, इक्वल टू सी का मान है, सी का मान है कितना 1, और एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स ए का मान कितना है 4। तो मेरे प्यारे मित्र आप देख लेते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 1/4, और इधर भी गुना कीजिए, इधर भी आएंगे 1/4। तो ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है ना। और ये भी क्या है, सत्यापित हो गया। और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था, यानी कि प्रूफ करना था कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो शून्यांकों और गुणांकों की जांच तो हो गई, यानी करना कुछ नहीं है, सबसे पहले शून्यांक निकालनी है बड़ा प्यार से। शून्यांक निकालने के बाद हमें क्या करना है, उनका योगफल को दो, है ना, उनका योगफल अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग भी लिखना है और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी लिखना है। और अगर दोनों जगह, है ना, योगफल की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग तीसरा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 स्क्वायर, है ना, 6x² -3 -7x, इसका हम लोग को क्या करना है, तो गुणांक सत्यता की जांच करनी है, किसके किसके बीच, शून्यांक और गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना, मानक रूप में बहुपद को लिखने पर, को लिखने पर क्या प्राप्त होगा जी, तो ये प्राप्त होंगे 6x² -7x -3। अब हम लोग लिखना है माना बहुपद px इक्वल 6x² -7x -3। अब हमको क्या निकालना है, शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए बहुपद को क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर लेना पड़ेगा। यहां सीधे लिखना है शून्यांक ज्ञात करने हेतु, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, करने के लिए क्या करना होगा जी, तो बहुपद px की मान को 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। बहुपद का मान कितना दिया हुआ है, तो बहुपद का मान दिया हुआ है 6x² -7x -3, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर में हो जाएगी। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। आइए इसको गुणनखंड करके जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, और ये 18 किस में आएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस का 18 है, यानी हमको अंतर देखना पड़ेगा, और अंतर जो आना चाहिए निगेटिव में आने चाहिए। तो क्या करेंगे, 6x² -9x + 2x -3 = 0। देखिए, देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाने पर देख रहे क्या आ रहा है,
माइनस का 7x और इन दोनों को गुना कर दे तो 9 दूना 18, x को x के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर और प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x इसमें भी है x इसमें भी है। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2x बच जाएंगे, 3 3 9, यहाँ पर 3 बच जाएंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस का हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या बच गए 0। अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। जब आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिएगा तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रही है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर बच गया 3x, यहाँ पर बच गया 1, तो यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ पर बच गया प्लस का 1 और इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये क्या है। देखिए बार बार तुम लोग कमेंट कर रहे हो मेरे प्यारे मित्र कि सर पीडीएफ इस तरह का सॉल्यूशन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए टेलीग्राम देखिए चैनल का लिंक है ना, टेलीग्राम का देखिए यहाँ पर लोगो लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, चैनल का लिंक है। इसको टाइप करना आपको अपने टेलीग्राम में जाके, तो देखिएगा इस प्रकार से लोगो का एक चैनल दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करके जुड़ जाना है। अब देखिए इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो ये 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 क्या है, तो बोलोगे सर गुणनखंड है, तो गुणनखंड ये तो निकल के आ गया, लेकिन हमको शून्यांक निकालनी है तो क्या निकालो, कैसे निकालोगे, तो ये बहुपद को अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0 लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग शून्यांक को निकाल सकते हैं। क्योंकि 2x माइनस 3 का मान 0 होगा तब इसका पूरे का मान क्या होगा, 0 होगा, या 3x प्लस 1 का मान 0 होगा तब इस पूरे का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसा करने पर 2x बराबर निकल के आ गया 3 और x बराबर निकल के आ गया 3/2। ठीक उसी प्रकार से ऐसा करने पर 3x बराबर निकल के आ गया -1 और x का मान निकल के आ गया -1/3। अब हम लोग को पता है कि ये जो x का दो अलग अलग मान निकल कर आया है इसी को तो शून्यांक बोलते हैं। तो ये जो दोनों निकल के आई है ये क्या है, ये दोनों जो निकल कर आई है इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यांक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यांक बोलते हैं। अब इसमें से किसी एक को अल्फा बोल दीजिए, किसी को एक को बीटा बोल लीजिए। तो अगर हम इसको 3/2 को क्या बोल लेते हैं, अल्फा, है ना, और इसमें से -1/3 को क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, शून्यांकों का योगफल निकालनी है। तो भाई शून्यांकों का योगफल कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले क्या कर लेना है कि कंपेयर कर लीजिए किसको, तो भाई इस ये जो हम लोग लिखे हैं 6x² - 7x - 3, इसकी कंपेयर कर लीजिए द्विघात बहुपद की मानक रूप से। तो लिखना है बहुपद है ना 6x², ठीक है, -7x - 3 की तुलना x² + bx + c से करने पर, जब आप करिएगा तो यहां से a का मान निकल के आएगा क्या, यहां से a का मान निकल के आएगा 6, b का मान क्या निकल के आएगा -7, तथा c का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -3। ये निकल कर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का क्या, योगफल। अब लिखेंगे अब शून्यांक का क्या, योगफल। तो शून्यांक का योगफल हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो दोनों शून्यांक को जोड़कर और दूसरे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणांक से भी निकाल सकते हैं। तो अगर शून्यांक का योगफल
है ना। योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक और बटे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इस पर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है, एक अल्फा एक बीटा है, इसका योगफल निकालोगे तो अल्फा और बीटा लिखोगे, और गुणांक के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये माइनस हो गया। एक्स का गुणांक कौन होता है, बी होता है, और एक्स का गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए होता है। इस पर वैल्यू को क्या करनी है, हमें पुट कर देनी है। ठीक है, मजा आ रहा है ना, ये एकदम मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा तो ठोकते रहो। अब इस पे पुट कर दो वैल्यू, अल्फा का मान है 1, अल्फा का मान 3/2 है, अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है ना, माइनस बी का मान कितना है जी, बी का मान -7 है, बी का मान -7 है, और ए का मान क्या है, तो ए का मान जो है हमारा 6 है। अब इसको सोल्व करना है और दोनों ओर चेक करना है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो इसको सोल्व किया, 3 3 9 में से 2 गया, ये 9 में से 2 गया, और बटे में कितने हो गए 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, ये भी कितने हो गए 7/6, और इधर भी हो गए 7/6। तो ये क्या हो गए, यही तो सत्यापित हो गया, ये क्या हो गए, सत्यापित हो गया, यानी प्रूफ हो गया, सत्यापित, यानी कि जांच में सही पाया गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग को जरा सा निकाल लेना है इनका गुणनफल, तो शून्यांक का गुणनफल निकालिए। शून्यांक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अचर पद, अचर पद, और नीचे में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए शून्यांक का गुणनफल, तो शून्यांक कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, ये क्या लिखोगे अल्फा और बीटा, ये अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अब बताओ अचर पद कौन होते हैं, सी, एक्स स्क्वायर गुणन कौन होता है, ए। अब यहां पर मान को क्या करना है, पुट कर देना है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3/2 है, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान माइनस का 1/3, इक्वल टू अचर पद क्या है जी, अचर पद सी, सी का मान है -3, और ए का मान क्या है 6। ठीक है, इसको गुना करेंगे, एक को -3 से गुना करेंगे तो -3, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और इधर भी हो गया -3/6। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों साइड तो बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन का भी जांच एकदम सही पाया गया, ये हर एक चीज क्या है, सत्यापित है। क्लियर है ना, हर एक चीज क्या है, सत्यापित है। तो मेरे दोस्त इस तरीका से मेरे द्वारा लिखा हुआ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, मेरे द्वारा लिखा हुआ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, है ना, ये हमारा टेलीग्राम का क्या है, लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे, तो आप अपने टेलीग्राम पे जाके @बोर्ड प्लानर सर्च करोगे, तो इस टाइप का लोगों का एक हमारा लिंक आएगा, चैनल लिंक, उस पर क्लिक करके जुड़ जाओगे। जैसी क्लास खत्म होगी ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u, इसको एकदम उड़ा देना है, लगा देंगे अगर पानी में, इसको बना देंगे मैं तूफानी में। सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि दिया
गया बहुपद, माना कि दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर है 4u² प्लस 8u। मान लिया कि जो भाई जो भी दिया गया है बहुपद है वो पी एक्स के बराबर में हमने क्या इसको कर लिया, मान लिया। अब मानने के बाद क्या करना है, हमको शून्यांक निकालना है। तो यहां पर लिखना है शून्यांक ज्ञात करने हेतु, शून्यांक ज्ञात करने के लिए तो मेरे दोस्त आपको तो शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एक्स की वैल्यू को, बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब बहुपद हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहां से 4u हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 4u कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर u बच जाएंगे और यहाँ पर 2 बच जाएंगे, इक्वल टू 0 बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दो गुणनखंड निकल कर आए हैं, इस बहुपद का दो गुणनखंड निकल कर आया, एक 4u आया और एक u+2 आया। अब इन दोनों का मान 0 अगर होगा, अगर 4u का मान 0 होगा तो भी गुणनखंड का मान 0 हो जाएगा, है ना, इनके गुणनफल का मान 0 हो जाएगा, है ना। और अगर u+2 का भी मान 0 हो जाएगा तो भाई फिर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा जब जब 4u बराबर 0 होगा तो भी ऐसा हो सकता है, या u+2 बराबर 0 होगा तो भी ऐसा हो सकता है। अगर 4u का मान 0 मान लो और यहाँ पर रख दो 0, तो 0 को इससे गुना करोगे तो भी 0 हो जाएगा। या फिर u+2 का मान अगर 0 रख दो तो भी इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब 4u का मान 0 हो या u+2 का मान 0 हो। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब हम लोग को आगे बढ़नी है। अब क्या करना होगा, तो अब हम लोग को अगर 4u बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अगर u+2 बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए अगर u+2 बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 4u बराबर 0 है तो u बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से u का मान 0 आया और u का मान -2 आया। ये जो 0 आया और ये जो -2 आया, यही क्या है, यही हमारा शून्यांक है। यही हमारा क्या है, शून्यांक है। और ये जो शून्यांक होती है ना, वो किसको बोलते हैं शून्यांक हम लोग, तो अल्फा और बीटा को। तो अगर हम अल्फा का मान को 0 ले ले और बीटा के मान को क्या मान ले, -2, तो ये अल्फा और बीटा का मान निकल गया। ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जरा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि बढ़िया दिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुपद है ना, इसकी तुलना करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद से। तो लिखना है बहुपद, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए, अब क्या करना है जी, तो 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पे, जब करिएगा तो यहां पर देखिए क्या नजर आ रहा है, तो यहां पर नजर आ रहा है a का मान जो है वो 4 है, b का मान क्या है, 8 है, और जो c का मान है वो c अचर पद इसमें है या नहीं है, तथा c का मान जो क्या होगा वो 0 हो जाएगा। c बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। अब हम लोग को शून्यांकों का क्या निकालना है, योगफल। तो शून्यांक का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक ठीक है ना, और बटे में हो जाएंगे आपका
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए तो जरा सा आराम से देखो भाई, शून्यंक का योगफल, शून्यंक कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो ये अल्फा हो गए प्लस बीटा हो गए, ये माइनस है तो माइनस दे दो। एक्स का गुणांक कौन होता है, बी होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए होता है। अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस का 1/2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये 1/2 इक्वल टू, ये माइनस हो गया। बी का मान क्या है 8, ए का मान क्या है 4, 4 दूना 8। तो यहां पर देखिए तो 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, और ये भी हो गया माइनस का 2। तो मेरे दोस्त ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि गुणांक के अकॉर्डिंग, गुणांक के अनुसार भी अगर योगफल निकालते हैं तो -2 आता है, और अगर शून्यकों के अकॉर्डिंग योगफल निकालते हैं तो -2 आता है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो सत्यापित हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सत्यापित। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग को निकालना है क्या, गुणनफल। अब हम लोग को निकालना है गुणनफल। तो यहां पर लिखेंगे शून्यांक का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है अचर पद, अचर पद और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं बार बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको भी क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहां पे देख लीजिए जरा सा, शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक कौन होता है, अल्फा होता है। शून्यांक कौन होता है, बीटा होता है। तो इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कौन होता है, सी होता है। एक्स का गुणन कौन होता है, ए होता है। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान क्या है, -2, तो -2 से गुना करना है। सी का मान कुछ नहीं है, और अल्फा का मान, ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 4 है। तो भाई 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/4 का मतलब 0 होता है। तो ये भी क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में ना इस रूप में सोल्व करके आना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है ना। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में अच्छी लग रही है तो लाइक ठोकते रहो, कमेंट करते रहो, है ना। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है t² - 15। अब t² - 15 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लेना है। माना बहुपद px इक्वल टू t² - 15। अब लिखना है शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो हमें px की वैल्यू 0 चाहिए, है ना जी। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो px की वैल्यू 0 चाहिए। तो हमने px की वैल्यू को 0 मान लिया। अब यहां पर px की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दे रखी है t² - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि t का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, +15। तो इसीलिए t का मान क्या होगा, √15, है ना। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो और रूट का मान जो होता है वो प्लस और माइनस में भी होता है। तो t का मान यहाँ से 2 गो निकलेगा। t का मान एक +√15 लिखे निकलेगा, और t का मान दूसरा निकलेगा, है ना, -√15। इसमें से एक को अल्फा बोल देंगे और एक को बीटा बोल देंगे। यही क्या निकला, शून्यांक निकला। यही मेरा क्या निकला, शून्यांक निकला। तो शून्यांक जो निकला वो क्या निकला, जाइए एक बार और बढ़िया से लिख देते हैं प्यार से, हमारे विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो यहां से जो शून्यांक निकल के आई, जो शून्यांक निकला
उसमें से एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो भाई हम यहाँ से √15 को बोल देते हैं, ये √15 एक निकला है और एक निकला है -√15। तो अगर इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको हम लोग को बीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब हम लोग को कंपेयर करना है इसको किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण से। तो लिखना है यहाँ पे कि t² -15 का तुलना तुलना ax² + bx + c से करने पर। तो भाई एक के जगह तो दिख रहा है कि 1 है ना, बी वाला टर्म तो है ही नहीं, तथा सी बराबर क्या दिख रहा है, सी बराबर दिख रहा है माइनस का क्या 15, निकल के आ गया। अब हम लोग को शून्यांकों का क्या निकालना है, योगफल। तो शून्यांक का योगफल हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग शून्यांक का मान को लिख के जोड़ सकते हैं, दूसरा गुणांक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं। अगर योगफल निकालते हैं तो एक योगफल हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा से, दूसरा योगफल निकाल सकते हैं हम लोग गुणांक से, तो -b/a होता है। अब अल्फा और बीटा का मान पुट करते हैं तो देखिए, तो एक जगह आएगा √15 प्लस का और एक जगह आएगा √15 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, b का मान क्या है, b का मान है 0 और a का मान कितना है 1। तो भाई √15 में से √15 गया तो 0, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, सत्यापित है। नेक्स्ट, अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो देखो तो शून्यांक शून्यांक का गुणनफल शून्यांक की गुणनफल क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे सर शून्यांक की गुणनफल होती है अल्फा इंटू बीटा, अगर शून्य के अकॉर्डिंग चलूं तब। और अगर कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलेंगे यानी कि गुणांक के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप बोलोगे सर c/a होता है। अल्फा का मान क्या है √15, बीटा का मान क्या है -√15, सी का मान क्या है जी, सी का मान है -15 और ए का मान क्या है 1। अब देखिए √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा -15। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों साइड बराबर है ना, दोनों साइड बराबर है, इसके मतलब क्या है, सत्यापित है। तो यही तो सत्यापन करना था मुझे। तो भाई ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, एक क्वेश्चन और बचा है, अब उसको भी हम लोग एकदम बेजोड़ अंदाज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहो, क्लास को शुरू से अंत तक देखो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, इसमें भी दिया हुआ है 3x² - x + 4 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देना है माना माना बहुपद px इक्वल टू 3x² - x - 4। मान लिया हम जो दिया गया जो बहुपद है वो किसके बराबर मान लिए, इसके बराबर मान लिए। अब हम लोग को शून्यक निकालना है, तो क्या लिखेगा भाई, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, अब बताओ शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, वही बहुपद का मान 0 होना चाहिए। बहुपद क्या है px, तो इस px की मान क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। और बहुपद दिया कितना है, तो दिया है 3x² - का x - का 4
इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, इसको फैक्टर कर देना है। तो 3x² माइनस का 4 4 तिया 12, 12 है ना, तो 4 तिया 12, 4 प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। देखो 3 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 12, इसको भी गुना करते हैं तो माइनस का 12, और सोल्व करते हैं तो माइनस का x आ ही जा रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 3x माइनस का 4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 3x माइनस 4 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पर बचा क्या x, और यहाँ पर बचा क्या +1, ये दोनों का है, ये दोनों क्या है 3x माइनस 4 और x +1 क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है किसका, तो दिए गए बहुपद का, जो कि कितने के बराबर में है, 0 के बराबर में है। अब जरा से इसको देख लो कि भाई बहुपद के गुणनखंड, देखिए बहुपद का क्या है गुणनखंड, और गुणनखंड का क्या है गुणनफल क्या है 0। ऐसा तभी हो सकता है जब 3x माइनस 4 का मान 0 होना चाहिए, या x +1 का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि फैक्टर के गुणनफल का गुणनफल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना है कि जब जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या x +1 इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल है कि इस बहुपद का मान 0 हो सकता है। अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो भाई 3x बराबर क्या हो जाएंगे, 3x बराबर 4 हो जाएंगे, तो x का मान क्या निकल जाएंगे 4/3 निकल के आ जाएंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो x +1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकल के आएंगे 1, x बराबर क्या निकल के आएंगे -1। अब x की दो वैल्यू निकल के आ गई, और x की जो वैल्यू निकल के आई जाती है उसी को तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, शून्यक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए x 4/3 और क्या है -1, ये दोनों का दोनों क्या है, तो आप बोलोगे सर इसी को बोलते हैं शून्यांक, और शून्यांक दो गो होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा रख लेते हैं, तो इसका नाम अल्फा रख लेते हैं और इसका नाम हम लोग बीटा रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुपद है ना, इसकी तुलना ax² + bx + c से करके a b c का मान निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर कि क्या लिखेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर जब करेंगे तो देखिए तो a का मान क्या निकल के आएगा 3, कॉमा b का मान क्या निकल के आएगा -1, तथा c का जो मान निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा -4। तो यहां से abc का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर abc का मान निकल गया, अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल देना है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे शून्यकों का, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शून्यकों का योगफल का। तो योगफल अगर हम लोग शून्यकों के अकॉर्डिंग निकाले तो हम लोग लिखते हैं अल्फा + बीटा, और अगर गुणांक के अकॉर्डिंग निकाले तो हम लोग लिखते हैं -by क्या a। अब यहां पर अल्फा और बीटा का मान को पुट कर दीजिए, तो भाई अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान क्या है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -1, और यहां पर देखिए माइनस बी का मान कितना है -1, और ए का मान कितना है 3। इसको सोल्व कर देना है, तो देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/3 और -1, 3 एकम 3,
4 में से 3 गया 1 और बटे में कितना बच गया 3। यहाँ से देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1। तो ये दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो गए। तो बस यही जांच आपको करना है कि गुणांक के अकॉर्डिंग, है ना, और शून्यक के अकॉर्डिंग योगफल बराबर है क्या। अगली बात, अगली हम लोग को देखना है गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और अगर उस तरह से निकालोगे गुणांक के अकॉर्डिंग तो सी बाई है। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान क्या है जी, सी यानी कि -4, और ए का मान कितना है 3 है। तो अब बताओ -1 को 4 से गुना करोगे, -1 को 4 से गुना करोगे तो आ जाएंगे -4, और ये बच गया कितना 3। नेक्स्ट, इधर भी क्या हो गए -4, और इधर कितना हो गया 3। ये भी दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो दोनों साइड क्या हो गए, सत्यापित हो गए। तो क्लास को शुरू से अंत तक समझिएगा ना, तो हर एक तरह की चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। तो इस तरीका से करके आपको क्या करना है, बनाना है। और मैं आपको जो तौर तरीका सिखा रहा हूँ ना, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वाला सिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उड़ा दिया होता। ठीक है ना। तो भाई मेरे दोस्त, जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अगर समझ में आई है तो क्लास को लाइक भी कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए, तो थैंक यू वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।